यहाँ कोविड बढ़ गया तो अब मीटिंग कर रहे हो बैठ के। अरे साल भर क्या करते हो तुम लोग? आपको पैसा ला के दिया, आपको सरकार से नाक रगड़ करके बार बार गए, बार बार जाने के बाद आपको ये इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट दिया। आज तक ये ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप। पेटी तक नहीं खुली है। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है बताइए? ठीक, इसको लाने में कितना टाइम लगता है? ये कहाँ से आया पता है आपको? ये विदेश से आया है। सोनी समझ रहे हो? ये विदेश से आया हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको लेकर? परसों इसकी टीम आ रही है, परसों टीम आएगी, इसके बाद खुलेगा, फिर कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। 2 लोग मर गए हैं बिलासपुर में। क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन अधिकारी आपका? कौन अधिकारी? बोल रहा उनको। गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या देखते हैं यहाँ पर? अरे आप हॉस्पिटल देखते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपको यहाँ पर इनको बोला नहीं ना? आपके 100 बिस्तर का अस्पताल रेडी हुआ है, आपके लिए पैसा ला के दिया, आपके लिए 2 करोड़ रुपए ला के दिया, बोला अस्पताल बनाइए। आपके अस्पताल में आज तक गैस की पाइपलाइन नहीं डली है। क्यों नहीं डली गई तुमने? गैस की पाइपलाइन नहीं डाले हो, ये क्यों के नहीं लगे हो? करने में जाते हो? मजाक समझ के रखा तुम लोगों ने? क्या करते तुम्हारे कलेक्टर, क्या करता है तुम्हारे सीएमओ साहब? बताइए आप। सिर्फ मीटिंग 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 मीटिंग। अरे मीटिंग से क्या कर लोगे? अरे काम करके दिखाइए ना आप लोग। काम नहीं करना है। रोज बना लो कंटिन्यू। क्या पदनाम क्या है इनका? माइक में लो, माइक में सब लोग सुनेंगे। हेलो, क्यों मृत्युंजय जी, आपको यहाँ पर काम लाके दिया था मैंने। यहाँ 2 साल भर हो गया है, 2 करोड़ रुपए लाके दिया है सीएसआर मत से, एससीएल से लाके। न जाने कितनी बार हम लोग यहाँ पर जाते हैं, पैसा लाके देते हैं। सिर्फ में 6.5 करोड़ रुपए लाके दिया, जिला अस्पताल में 2 करोड़ रुपए लाके दिया, शासन से बार बार जा जाके। नमस्कार, न्यूज हब इनसाइट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नए वर्ष में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर ने हम सब के लिए एक वरदान भेजा है, ओमिक्रॉन से आप सब संक्रमित हो, आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो और आप स्वयं ठीक हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं आप सब के लिए। बिलासपुर के नागरिकों को ओमिक्रॉन परेशान न करे, इसकी परेशानी में हमारे शहर के विधायक कल बहुत ज्यादा परेशान और व्यथित हो गए थे। वे अचानक जिला अस्पताल पहुंचे, जो संभागीय कोविड अस्पताल है, और वहां पे पड़ी बंद मशीनों को देख के उनका जो पारा है, उनका जो गुस्सा है, वो 7वां आसमान पे पहुंचे और वे क्षण भर में ही उबलते दूध की तरह, उबलते फेन की तरह फट पड़े और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो फिर मैं आपको बदल दूंगा। आप लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? पैसा हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कैसे लेकर आ रहे हैं, किससे किससे मांग के लेकर आ रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे शहर के नागरिकों को, हमारे जिले के नागरिकों को और संभाग के नागरिकों को कोविड से कोई परेशानी न हो। इसलिए सीएसआर मद हो, कल्याण मद हो, चाहे मुख्यमंत्री का मद हो, कहीं से भी हम पैसा ला करके ये विदेशों से महंगी मशीनें लगा करके रखी है। पिछले 6 महीने से आपको लगातार चेताया जा रहा है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, कलेक्टर के साथ मीटिंग हो रही है, सीएमएचओ के साथ मीटिंग हो रही है, पूरी कमेटी के साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ मीटिंग हो रही है। मीटिंग 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 करते क्या हो आप सब लोग? यहाँ पर समझ में नहीं आता आपको? क्या प्यार से बात करो, कोरोना वायरस बोलो, आपका सम्मान करो और जगह जगह आपकी प्रशस्ति का उसके बाद, लेकिन आपके ढाके वही 3 बात है। ऐसा सुनते ही सारे जो डॉक्टर हैं, जो संबंधित लोग हैं, सख्ते में आ गए। उनको बताते नहीं बन रहा था, उनसे बात करते नहीं बन रहा था कि वो अपने विधायक से क्या करें, क्योंकि उन्हें तो इसी प्रकार के काम करने की आदत है। उनके लिए तो बीमारी या महामारी पर्व की तरह है, क्योंकि जितने ज़्यादा मरीज आएंगे उतने ज़्यादा वो रेफर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को रेफर करेंगे उतने ज़्यादा उनके पास पैसे आते हैं। सेकंड वेव में सबने देखा कि कोविड के नाम पर क्या हुआ था। शहर विधायक इसी बात से व्यथित थे। वो कह रहे थे कि तीसरी लहर आनी है, स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे थे तीसरी लहर आनी, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है, मान लो, सिर्फ सुनामी आनी भर बाकी है। इसीलिए पूरे प्रदेश में नए ऑक्सीजन प्लांट हो और नए सिलेंडर्स की व्यवस्था हो, गैस की पाइपलाइन हो, गैस के पूरे नए प्लांट लग जाएं। इसलिए पिछले 6 से 12 महीने से बाकायदा
पैसे आ चुके थे, एडवांस दे दिया गया था, संबंधित लोगों को ऑर्डर भी कर दिया गया था। लेकिन जो हमारे जिला अस्पताल के लोग हैं, इस जिले के जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, जो महामारी के नियंत्रक लोग हैं, वे सब के सब अपने अपने नए वर्ष के उत्सव में, नए वर्ष के तैयारी में गाफिल रहे और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब 2 लोगों की मौत ओमिक्रॉन से होकर ये पुष्टि हो गई कि शहर में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है, नाइट कर्फ्यू लग गया है और अब लॉकडाउन की तैयारी की आशंका के चलते हुए जब अखबारों ने लिखना शुरू किया, तब जा करके शहर विधायक को समझ में आया कि एक बार जायजा लिया जाए कि वास्तव में जो छप रहा है वो सत्य है या धरातल पर कुछ और है। जब वो धरातल पर उतरे तो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और उन्हें समझ में आया कि सरकार को बदनाम करने की, स्वास्थ्य मंत्री को पूरी तरीके से चौपट करने का खेल बिलासपुर में चल रहा है। और सिर्फ बिलासपुर नहीं, प्रदेश के कई जिलों में यही स्थिति है। जो तैयारी होनी चाहिए कोविड से लड़ने की, उसकी धरातल पे, उसकी जमीनी स्तर पर कोई तैयारी नहीं है। न तो पर्याप्त मात्रा में दवाओं का जखीरा स्टॉक किया गया है, न ही ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं और न ही सेपरेटर लगाए गए हैं और न ही सिलेंडरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने सारे संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने कार्यशैली में बदलाव लेकर आए और जो पैसा जनता के लिए है, जो सुविधाएं नागरिकों के लिए है, वो पूरी की पूरी चाक चौबंद होनी चाहिए और वे इन सब के लिए जवाबदार होंगे। नहीं तो सबको फिर विधानसभा में खड़े होकर के उनके विषय में सवाल किया जाएगा। बिलासपुर के कलेक्टर सारांश मित्तर अपने सभी मीटिंग्स में वे मास्क नहीं लगाते थे। न्यूज हब इनसाइड लगातार उनके इस व्यवहार की आलोचना करता रहा और अपने हर समाचार में वो हम बताते रहे हैं कि कलेक्टर सारांश मित्तर कोविड को लेकर के कभी भी गंभीर नहीं रहे हैं और वो मास्क नहीं लगाते। जब ओमिक्रॉन पैर पसारने लगा और ओमिक्रॉन के विषय में, कोविड के विषय में जब एक संभागीय स्तर की मीटिंग हुई, तब वो पहली बार उन्होंने मास्क लगाया। हमने इसको भी प्रमुखता से अपने अंक में दिखाया कि कैसे कलेक्टर सारांश मित्तर ने कोविड की मीटिंग के समय में मास्क लगाया है। दरअसल क्या होता है कि जब तक बड़े लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे ही एसओपी का पालन नहीं करते तो नीचे के अधिकारी और नागरिक लोग भी इन सब चीज की अवहेलना करने लगते हैं। कल जब शैलेश पांडे संभागीय कोविड अस्पताल पहुंचे, बंद मशीनों को देखा और जब उनके अंदर की पीड़ा बाहर गुस्से के रूप में फटी, व्यापक होकर के बाहर आई, तब उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं वे जवाब दें, बात करें। शहर विधायक ने वहां उपस्थित जितने भी अधिकारी थे उन सब की क्लास लेते हुए बात की। उन्होंने सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता से पूछा, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और आपसे क्या करने के लिए कहा गया है, तो वे बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने संबंधित लोगों से बात की लेकिन वो मेरी मानते ही नहीं है। तब शहर विधायक ने कहा, फिर आप यहाँ पर क्यों हो? वहीं पर कोविड प्रभारी डॉक्टर शेफाली सिंह भी थी, उन्हें भी कोई जवाब देते हुए नहीं बना और वे भी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। सीजीएमएससी के सहायक अभियंता अभिषेक सोनी, छत्तीसगढ़ मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जो सहायक अभियंता है अभिषेक सोनी, उनसे पूछा, आप पिछले 3 महीने से यहाँ कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा कि सर, हमने संबंधित लोगों को बुलाया है और बहुत ही जल्दी हम फिट करवा देंगे। तब शैलेश विधायक ने कहा कि पिछले 6 महीने का समय आपको दिया गया है, मशीनों के पन्नी तक को आपने नहीं हटाया और आज आप कह रहे हैं कि सर कनेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। तमाशा समझ रखा है आप लोगों ने, मजाक बना रखी है। कल की घटना शहर में इसलिए भी चर्चित हुई और होना सही भी था क्योंकि जब शहर के चुने हुए प्रतिनिधि अपने लोगों की फिक्र करें और जो डॉक्टर हैं जिनके ऊपर इस महामारी को रोकने की महती दायित्व है और एक जो पूरा सेटअप है अधिकारियों का, जो डॉक्टर्स के अलावा इन सब कामों को देखते हैं, वे सब के सब जब अपने निजी काम में और अन्य कामों में मसरूफ रहेंगे तो जाहिर सी बात है व्यवस्था है ध्वस्त होगी। व्यवस्था ध्वस्त न हो, लोगों को, नागरिकों को समय पर जो पहले से स्टॉक की गई है, जो पहले से जुटाई गई है, उस सुविधा मिले, इस विषय में उनका नाराज होना स्वाभाविक था और वो हुए।
इस पूरे घटनाक्रम से एक बात और समझ में आती है कि जिला प्रशासन पर जिला कलेक्टर की पकड़ वैसी नहीं है जैसी एक प्रशासकीय अफसर की होनी चाहिए। वे अंतिम समय में इस विषय में मीटिंग ले करके ये जताना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि उनकी पकड़, उनकी नज़र, उनके संज्ञान में सब कुछ है, इसलिए मीटिंग लेकर के अपडेट हो रहे हैं, अद्यतन हो रहे हैं। वास्तव में धरातल में कहीं पर भी कोविड के विषय में कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई दी। सेकंड वेव में पूरे देश ने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी से कैसे मरीज तड़प तड़प के मर रहे थे। सौभाग्य से बिलासपुर में वैसी परिस्थितियां तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कमी तो हो ही गई थी और उसी से सबक लेते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ संभागीय कोविड अस्पताल में दो ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए पैसे लाए गए और 2 प्लांट आ भी गए। करना केवल इतना था कि पाइपलाइन बिछा करके कमिश्निंग करके उसको चालू कर देना था। तीसरी लहर आनी है इसकी आशंका ही नहीं थी, बल्कि विश्वास था और सारे डॉक्टर वैज्ञानिक के साथ साथ जितने भी संबंधित लोग हैं उन्हें बता दिया गया था कि तीसरी लहर आएगी ही, अक्टूबर में आएगी कि जनवरी में, इसमें थोड़ा सा संदेह था लेकिन आएगी ये तय था। स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार कह रहे थे कि हमारी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, और जो प्रो कोविड है या जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है और जो आईसीयू में जा सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के विषय में ये कहा जा रहा है कि उतना खतरनाक नहीं है जितना कि इसके पहले का डेल्टा वेरिएंट था। वैसे जो भी हो, बीमारी तो बीमारी है, कब किसके ऊपर कैसे भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता और हम अपने दर्शकों को लगातार सावधान करते ही रहते थे। फिर कह रहे हैं भीड़ भाड़ से बचेंगे, एसओपी जो है कोविड के विषय में, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे, मास्क भी लगाते रहें, हाथ को मुंह में घुमाने से बचते रहें, भीड़ से बचते रहें और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, भले अव्यवस्था है थोड़ी सी, बन जाएगी, लेकिन व्यवस्था है और सारे लोग मुस्तैदी से तैयार हैं। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, हमारी नज़र भी इन सभी व्यवस्थाओं पर है। जहां भी व्यवस्था होती है हम स्वयं पहुंच जाते हैं और आपको अवगत कराते रहते हैं और आप भी हमें अवगत कराते रहते हैं अपनी भावनाओं के साथ। आप लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और आप फीडबैक भी देते रहते हैं। आपका फीडबैक मिलते रहे, आपका मार्गदर्शन मिलते रहे, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे विश्वास हैं। देखते रहिए न्यूज़ हब इनसाइड।